क्योंकि आप परमेश्वर का बेटा और बेटी हैं। हालेलुया। शैतान आपको शर्मिंदा करता है, शैतान आपको निराश करता है, लेकिन शैतान को और लोगों को भी बोलो कि तुम सारे मिल जाओ तो भी तुम मेरा बिगाड़ नहीं सकते हो। मैं परमेश्वर की संतान हूं। खुदावन तू अपने लोगों को एक गुड न्यूज देना पिता। आज जब वो थक चुके हैं तो एक नया बल देना पिता, वो काबू वाला बल देना जिसमें इनके लिए आशीष का कारण होगा पिता। थैंक यू पवित्र आत्मा। सभी लोग प्रार्थना करें, अपने हाथों को उठा के बोले परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तू मेरी जिंदगी में काम करना पिता। आज तो मुझसे बात करना परमेश्वर। उन शैतानों को, उन अंधकार की ताकतें जो मेरे विरुद्ध है बाइंड करता हूँ पिता परमेश्वर। तूने कहा कि यदि जो कुछ भी तू पृथ्वी के ऊपर बांधेगा स्वर्ग में मैं बांध दूंगा। यदि तू पृथ्वी के ऊपर खोल दे मैं हेवन खोल दूंगा। आपकी ऐसी कोई भी बातें आपके विरुद्ध में है, आपके सपनों के विरुद्ध में है, आपके वर्तमान के विरुद्ध में है, तो आपको कहना है यीशु के नाम से बाइंड करता हूं मैं। यीशु मसीह पर विश्वास किया है, परमेश्वर ने कहा तू बाइंड करेगा तो मैं भी बाइंड कर दूंगा। आपने बाइंड किया, आपके पिता ने भी बाइंड कर दिया। दुनिया की ताकतें खोल नहीं सकती है, दुनिया के लोग मिल के भी खोल नहीं सकते। इसके लिए धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। अपने लोगों को वो ताकत दे पिता जो इनको आज जरूरत है। इनके विश्वास को बड़ा परमेश्वर, वो केवल तू ही कर सकता है। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। हजारों हजारों में लौट गया, लौट गया तू। हजारों हजारों में लौट गया तू। हजारों करने वाला परमेश्वर। डॉक्टर रिपेयर कर सकता है लेकिन तू नया बना सकता है। परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। आपके नाम को पिता महिमा मिले, आपके नाम को पिता प्रशंसा मिले। तू हजारों हजारों में लौट गया।
सामने परमेश्वर नहीं दिखा है तो अपना चेहरा देखो और विश्वास करो कि परमेश्वर आपके जैसा है। मतलब परमेश्वर ने आपको अपने जैसा बनाया है। हाथी कुत्ते बिल्ली के समान हम लोग नहीं है। हालेलुया। तो बाइबल ऐसा कहती है, एक चीज जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, यदि आपने पकड़ लिया तो आपकी आशीष होगी। परमेश्वर ने अपनी समानता में बनाया है ना। बेटा कैसा दिखता है? बाप जैसा ही दिखेगा। हाँ, सीधे गेहूं का पौधा गेहूं जैसा ही दिखेगा। हाँ, तो वैसे ही वो परमेश्वर कह रहा है कि मनुष्य को अपनी समानता में बनाए। अपनी समानता का मतलब समझते हैं, जो परमेश्वर कर सकता है वो भी कर सकता है। अब ये चीज कई बार समझने के लिए इजी नहीं है, लेकिन एक सिंपल आपको बताओ, जो पिता कर सकता है वो बेटा कर सकता है। इतना समझते हैं, नहीं समझते है ना। बेटा वैसा ही करता है जैसे पिता करता है। तो परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुझे मेरी समानता में बनाया। समानता के बनाने का मतलब ये नहीं है कि उसका कैसा रूप है, वैसा नहीं। मतलब जैसा परमेश्वर करता है वैसे, जैसे पिता करता है, बाप करता है, वैसे ही बेटा करता है। उस बात को उसने बताया। हालेलुया। पर एक चीज हुई थी, जब पाप हुआ था तो वो अधिकार शैतान ने ले लिया था। शैतान किसी चीज से नहीं डरता है, आपके उस अधिकार से डरता है। यदि वो अधिकार आपकी लाइफ में खत्म हो जाए तो फिर आप और मैं नॉर्मल हो जाएंगे। जैसे सिम्पसन की लाइफ में आपने देखा होगा, है ना, बड़े बड़े काम, आपके अंदर जो हिम्मत रहती है ना, वो परमेश्वर देता है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है ना, यार आज तो कुछ भी नहीं होगा, हाँ? लेकिन कभी कभी इतना विश्वास रहता है कि आज मैं पहाड़ों को भी हटा दूंगा। ऐसा हमारे अंदर विश्वास वो परमेश्वर ही देता है। हालेलुया, हालेलुया। तो वो जो अधिकार था, कहने का मतलब परमेश्वर का स्वभाव कैसा है, वो बोलता है ना चीजें बनती है। हम बनाते हैं लेकिन परमेश्वर बोलता है और होने लगता है। तो उसकी समानता में मतलब ये था कि जब आदम और हवा को बनाया था, उसका मकसद ये था कि तुम भी मेरे समान काम करोगे, अधिकार रखोगे। यही था। आपको ये प्रार्थना नहीं करनी पड़ेगी कि परमेश्वर तुम दया करो, आपके हाथ में होगा। हालेलुया। और शैतान ने हटा लिया, शैतान ने पाप में डाल दिया, गलत काम में डाल दिया और वो अधिकार खत्म हो गया। लेकिन जब यीशु मसीह वापस आया तो उसका प्रथम काम ये था, जो अधिकार शैतान ने ले लिया था वो उसको आपको वापस दिया। हालेलुया। तो आप वापस पाप में थे, पाप में चले गए थे, लेकिन वापस प्रभु में आए, प्रभु को ग्रहण किया है, तो अब आप वापस कौन है? परमेश्वर की संतान। हालेलुया। बोलो, मैं परमेश्वर की संतान हूँ। से बोलो, मैं परमेश्वर की संतान हूँ। संतान बोलेगा, किसने कहा परमेश्वर की संतान है? तो आप उसकी बातों में विश्वास न करें, आप अपने जो वर्ड बोल रहे हैं उस पर विश्वास करें। मैं परमेश्वर की संतान हूँ। अब परमेश्वर की संतान के क्या क्या काम होते हैं ना, एक दो पदस्थों और संतान के बारे में मैं बाइबल में से पढ़ना चाहूंगा। पहला यूहन्ना 5 अध्याय 4 से 5 तक जल्दी निकालेंगे। क्योंकि एक साथ पढ़ सकते हैं ताकि मुझे पता चलेगा कि आपको दिख नहीं रहा है कि नहीं दिख रहा है। हाँ, एक साथ पढ़ेंगे। 1 2 3। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। हालेलुया। परमेश्वर का बेटा मतलब आप ऐसे ही कहोगे तो कोई विश्वास नहीं करेगा। मतलब आपको ऐसा चलना है, आपको पता भी होना चाहिए कि मैं सच में परमेश्वर की क्या हूँ? संतान। मतलब परमेश्वर की संतान मतलब अधिकार होते हैं। हाँ, उसको आपको गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा। यीशु मसीह की जब कभी प्रार्थना आप देखो ना, मैं एक दिन यीशु मसीह जो प्रेयर करते थे उसको मैं देख रहा था, तो यीशु मसीह कभी भी पिता के पास जाके ये नहीं बोले प्रभु दया करो, प्रभु दया करो, ऐसा नहीं बोले। आप पूरी देख लेना नया नियम में, जब लाजर मर गया था उसको पता चला और वहां जाके अपने जैसा होता क्या करता, हे प्रभु दया कर, ये जी उठे, ऐसे करके प्रार्थना करते। लेकिन वो जानता था कि जब पृथ्वी पे हूं तो मैं कौन हूं? परमेश्वर की। मतलब वो यही कहता था ना, मैं परमेश्वर का कौन हूं? यीशु मसीह लोगों को क्या बोलता था?
परमेश्वर का बेटा हूं। ऐसे ही बोलकर जहां यीशु मसीह गए लोग कहते तू कहां से आया, वो कहता था मैं परमेश्वर की संतान हूं। तो लोग सोचते थे अरे यार परमेश्वर तो है कि हम भी संतान तो हैं, हम भी विश्वास करते हैं, नहीं लेकिन कहता तुम्हारे और मुझ में बहुत अंतर है। क्योंकि ये जो करता था ना एक अधिकारी के समान, जैसे राजा का बेटा बोले मैं राजा का बेटा, उसको ढोल पीटने की जरूरत नहीं है, वो काम ऐसे करेगा, लोग बोलेंगे कि रियल यार ये तो राजा का बेटा है। हालेलुया। क्या बोला कब्रिस्तान पे जाके, क्या बोला मालूम है, हे लाजर बाहर निकला। कहाँ निकला है? और कहती है बाइबल कि सारे पद जो था वो पूरा मुर्दा 4 दिन के मर गया था, वो बाहर निकला। और ये देख करके लोग बोलने लगे रियल में यार ये तो परमेश्वर का बेटा है। हालेलुया। वो जब बोलता एक जगह ऐसे ही गया, एक पापी उसके पास आया। हाँ, यीशु मसीह ने कहा तेरे पाप आज क्षमा करता हूं मैं। तो वो यहूदी बोरी से उठे, अरे अब तो पता चल गया कि पूरी रीति से ये शैतान की ओर से है। पापों की क्षमा तो केवल परमेश्वर ही कर सकता है, ये थोड़ी कर सकता है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा मुझे मैं बेटा हूं तो पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। तो ये बहुत सिर दर्द है, इसीलिए तो उसको क्रूस पे चढ़ा दिया। लेकिन तो काम ही ऐसे, क्योंकि वो पूरी रीति से ये वचन में जो लिखा है ना प्रकट करके बता रहा है परमेश्वर का संतान हूं, परमेश्वर का बेटा हूं, तो उसके जैसे पूरा अधिकार जैसे पिता के पास अधिकार है वो पूरा मेरे पास भी। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको सिर्फ बोलने से नहीं कि मैं परमेश्वर की संतान हूं, मतलब परमेश्वर की संतान है तो आपके पास अधिकार भी होंगे। बोलो मेरे पास अधिकार है, बोलो मेरे पास अधिकार है। नहीं है तो घर जाके रोना कि प्रभु एक बार ये अधिकार दे दो, और आपको अंदर से आश्वासन हो जाएगा कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं। आपके अंदर से आत्मा बोलने लगेगी नहीं अब मैं परमेश्वर से हूं। तो फिर क्या कहती है बाइबल, आप परमेश्वर का बेटा बेटी है, कोई शैतान आपके ऊपर प्रबल नहीं हो सकता। बोलिए मेरे साथ, कोई शैतान मेरे ऊपर प्रबल नहीं होगा। कोई समस्या कोई भी समस्या मेरे ऊपर प्रबल नहीं होगी। आपको बोलना है, ठीक है। परमेश्वर की एक आदत क्या मालूम है, परमेश्वर सृष्टि करता है। परमेश्वर कौन है, सृष्टि करता, मतलब उसको बोले कि ऐसा गमला मुझे चाहिए, ऐसा पौधा मुझे चाहिए, तो वो बनाएगा नहीं, बन जा बोलेगा और इधर दूसरा पैदा हो जाएगा। हालेलुया। हम क्या करेंगे, हम 50 बार सोचेंगे कौन सा फूल लाना, सुबह से शाम तक। रियल है कि नहीं, बिकॉज आप क्रिएटर नहीं है। आप क्रिएटर मतलब चीजों को बनाने वाले नहीं है आप, है ना, रिपेयर करने वाले। सही है ना, हम तो रिपेयर ही कर रहे हैं, बना नहीं सकते, है ना। तो मतलब परमेश्वर क्रिएटर है और आप बेटा और बेटी है, तो आप क्या हुए, हाँ आप क्या हुए। यदि आपका पिता क्रिएटर है मतलब सृष्टि करता है, तो आप उसकी संतान है, बोले नहीं बोले, तो आप क्या हुए, हाँ हाँ बेटा बेटी तो है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, आपका पिता क्रिएटर है तो आप क्या कर सकते हैं, आप भी क्रिएटर है। सीधी सी बात है ना, यदि वो कर सकता है वो सारे काम आप कर सकते हैं बिल्कुल। हालेलुया। अब बोलो मेरे साथ, मैं क्रिएटर हूँ। ऐसा ऊंचा जाएगा आपके लिए, आप कैसे बता सकता, वो तो परमेश्वर कर सकता है। परमेश्वर सियासत में बैठा है, अभी आपको और मुझे भेजा है करने के लिए। और बाइबल क्या कहती है, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विशेष जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है वह हमारा विश्वास। एक और सुंदर पदस्थल था, तो यशायाह की किताब 40 और उसका 31। आप क्या करोगे, परमेश्वर बोल बोल के बनाता है, हम भी बोल बोल के बनाएंगे, ठीक है। कोई भी चीज आपकी बिगड़ गई है तो आप बोलोगे, लोग परमेश्वर बनाएगा, हाँ परमेश्वर बनाएगा, लेकिन अभी आपको अधिकार है, आप भी बना सकते हैं। यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को भेजा तो हर चीज बनाई उन्होंने, है ना, जहां भी गए उन्होंने बनाया। एक जगह ऐसा भी लिखा कि शिष्यों ने यूं कहा, यीशु मसीह ने कहा जिनके पाप तुम क्षमा करो तो क्षमा है, तुम क्षमा न करो तो क्षमा भी नहीं, है ना। मैं उसको पढ़ रहा था तो मैं कई बार लोगों को कहता हूँ ना, किसी को मैं बात करता हूँ तो बोलता
यार मुझे क्षमा करना, तो वो क्या कहता है, क्षमा तुम्हें नहीं कर सकता हूं। कौन कर सकता है? परमेश्वर। लेकिन तेरे भी क्षमा करना जरूरी है। यदि मनुष्य ना क्षमा करे तो परमेश्वर भी कई बार नहीं करता है ना, वचन में ऐसा लिखा है। तो आपको हर चीज परमेश्वर ने आपके हाथ में दी है। एक पद और पढ़ेंगे जल्दी जल्दी। यशायाह की किताब 40 का 31, एक साथ पढ़ सकते हैं आप? 1 2 3। आपके बोलने से मतलब एक बिल्ली भी नहीं भाग सकते तो शेर भाग सकता है? हालेलुया। आप गरजो, है ना, शेर ताकतवर नहीं है, लेकिन बस उसकी दहाड़ ऐसी है कि जंगल डरता है। ताकत की बात करो तो 10-15 लोमड़ी भी मिलके ऊपर पड़े ना तो शेर को मार सकती है, लेकिन उनके अंदर साहस नहीं, मतलब वो सिर्फ दहाड़ता है। भूखा भी होगा ना तो जंगल डरता है। हालेलुया। आप बोले मेरी आवाज में ताकत है। घर रख के बोलो मेरी आवाज में ताकत है। परमेश्वर की ताकत कैसी थी मालूम है? सूर्य बन जा, सूर्य बन गया। जबरदस्त पावर थी। हाँ, उसने बोला समुद्र बन जाए, समुद्र बन गया। बना कि नहीं बना? और आप क्या कहते हो, मैं परमेश्वर की संतान हूं। छोटी सी बात भी नहीं हो रही है। गांव वाले कैसे विश्वास करेंगे? पूरे गांव में खड़े होकर बोलोगे मैं परमेश्वर की क्या हूं? मैं करके दिखाता हूं, तो पूरा गांव तुम्हारा पीछे बोलेगा। होगा कि नहीं होगा? अरे नहीं आता वो भी आएगा, जबरदस्ती आएगा। आप विश्वास कीजिए। और आप ऐसा रहना है, आपको परमेश्वर के वर्ड पर विश्वास करना है। प्रभु बना सकता है तो आप भी बना सकते हो। आप इसलिए नहीं, मतलब बना सकते इसका मतलब घमंड नहीं, आप परमेश्वर का बेटा और बेटी है इसलिए बना सकते हो। हालेलुया। तो आपको बोलना है मैं बोलूंगा। बोलो जोर से बोलना, मैं बोलूंगी। आप भी कर सकते हैं। इस दुनिया में कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। यदि परमेश्वर को पकड़ लेना तो सब कुछ पॉसिबल है, क्योंकि आप बेटा बेटी बन गए, सब काम प्रभु कर दे। आपको ये नहीं बोलना प्रभु करो, ऐसा नहीं। यीशु मसीह भी जब धरती पे था ना, ऐसी कई बार बहुत लोग सेपरेट में प्रार्थना करते होंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं कहा कि प्रभु आप करो। वो गया और हाथ छुआ और बीमारी गई। और उसने क्या बोला मालूम है? ये बीमारी चली जाए। हाँ, ऐसे ही बोला ना, तेरे पाप क्षमा हो जाए। हाँ, तू चल फिर, ऐसे वो बोला पिता के समान। पिता भी ऐसा ही था, सूर्य बन जा तो सूर्य बन गया। तो पुत्र धरती पे आया तो उसने भी ऐसे किया, बीमारी दूर हो जाओ। जब उसने हमको भेजा तो क्या बोला? कोड़ियों को शुद्ध करो। तुम मुझसे प्रार्थना मत करना, तुम क्या करो? शुद्ध करना। तुम बीमारों को चंगा करना, तुम मरे हुओं को जिलाना। ऐसा नहीं बोला कि तुम मुझसे बोलना, नहीं, तुम जाके करो। हालेलुया। इतने सारे डुंगरपुर में फैल गए तो ये बदल जाएगा। हाँ, बदल सकता है, नहीं सकता है? आपको सबसे पहले ये एक्टिव करना पड़ेगा अपने विश्वास, अपने डिपार्टमेंट में जहां भी रहते। सब बोले ये हो नहीं सकता, आप बोलना मैं कर सकता हूं। तो लोग कहते तू कैसे कर सकता है? कहना मैं परमेश्वर की संतान हूं। तो कैसे तू करके दिखाएगा? सच में लोग आपको पूछने लगेंगे। हाँ, एक जगह बाइबल में लिखा तुम तो ईश्वर हो। हाँ, बोलू जहां जहां गया लोग क्या बोले मालूम है? ये तो देवता है। कहा नहीं कहा? हाँ, क्यों? क्योंकि वो पिता के जो सभी काम इस पृथ्वी पे कर रहा था। आपको भी वैसे ही काम करना। बोलो मैं बड़े काम करूंगा। बोलते नहीं हो तो नहीं होने वाले। जो जोर से बोलता है उसका जल्दी होगा। ठीक है? हालेलुया। मैं बड़े काम करूंगा, मैं बड़े काम करूंगी। मेरा जन्म बड़े कामों के लिए हुआ है। आप रियली है ना? मैं कई जगह ऐसे बोल बोल के जाता हूँ, हैरान होता हूँ, आके हंसता हूँ, मतलब कि ऐसा इसको। एक दिन मैं से बैंक में गया, है ना, तो कई बार एक दिन में एक भाई से बात कर रहा था, तो मैंने उसको ये बोला यार मेरे पास जो भी आता है तो मेरा काम करता ही नहीं है। मतलब संसारिक व्यक्ति यदि मेरे पास आ जाता है तो मेरे यहाँ बैठ के मतलब मेरे से पैसे ही मांगता है। तो उसने मेरे को क्या राय दी मालूम है? उसने कहा हालेलुया, कोई भी विश्वास नहीं करता है, कोई भी अधिकारी हो, बड़ा हो, छोटा, आपके घर मत बुलाओ। तो मैंने कहा क्यों? क्योंकि यहाँ आएगा तो वो ये देखेगा बहुत पैसा है इनके पास। हाँ, दूसरी बात मैंने कहा ठीक है, उसको उधर रेलवे उधर ही बुलाऊंगा मैं, इधर बुलाना है।
दूसरी बात, आप जब इनसे मिलो तो पुराने पुराने कपड़े पहन के जाओ। उन्होंने 2 सूत्र मुझे सिखाए हैं, हालेलुया। लेकिन घर आके मैं सोचा इसमें से एक काम भी नहीं कर सकता हूँ, है ना। पुराना तो मेरे पास एक ड्रेस थी तो भी मैं धो के तैयार रहता था और दुनिया को बोलता था परमेश्वर बड़ा काम करेगा, लोग हंसते थे, है ना। हाउसिंग बोर्ड में हम रहते थे, साइकिल भी नहीं थी, तो किसी ने कहा कि तुम ये हाउसिंग बोर्ड वाले फॉर्म भर दो तो एक छोटा सा मकान आ जाएगा। तो मैंने कहा ये इतने छोटे मकान है कि मेरी कार लाऊंगा कहाँ रखूंगा, तो लोग हंसते थे, साइकिल है, कार की सोच रहा है, साइकिल है तेरे पास। तो फिर मैं उनके सामने बोल ही नहीं पाता था, लेकिन मैं कहता था मैं परमेश्वर की, और सच में आज ऐसा हुआ। हर चीज में बोलता हूँ, एक बार लोग मजाक करते हैं लेकिन दूसरी बार हकीकत होता है वो। इसीलिए होता है, मैं बोलता हूँ परमेश्वर पूरा करता है। मैं कमाता नहीं, मैं बोलता हूँ और चीजें बनती है। हालेलुया। तुम कमा कमा के थक जाओगे, कितना कमाओगे। रतन टाटा को पूछ लो, है बहुत कमाया लेकिन कुछ भी जिंदगी में कई चीजें आनंद नहीं होगी। हम कमाते नहीं, हम बोलते हैं। मेरे साथ बोलो, मैं कमाता नहीं हूँ, बोलता हूँ, बोलूंगा। आप ऐसे बोलना, तो उन्होंने कहा, मैंने कहा कोई बात नहीं, इसमें से मैं एक भी नहीं कर सकता हूँ, वो मेरी हेल्प करे ना करे, राजा का बेटा राजा जैसा ही लगेगा ना भाई। भिखारी बनने की जरूरत है क्या? वो मैं बोल के करवाऊंगा, है ना। मैं बोलता रहूंगा, उन चीजों को करना होगा। एक दिन ऐसा हुआ, ऐसे ही मैं बैंक में, तो वो जो बैंक वाला सर के आप सुबह मेरे को वहां मिले थे। मैंने कहा कहाँ मिला था? मैं तो पहली बार मिल रहा हूँ, मेरे को काम करना नहीं। आप वहाँ नहीं, मैं नहीं था, पर मन में सोचा अब देखो मेरे को जानता ही नहीं, बोल रहा वहां मिले थे। हालेलुया। अब तक परसों एक दिन और गया, मैडम बोले आपका काम हो गया क्या? मैंने डरा, कौन सा काम मेरा? हाँ पास में गया, मैडम कौन सा काम? नहीं आपका वो 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है। मैडम अब क्या बोलूं, मेरा तो था ही नहीं। हाँ बोल दो तो फिर क्या बोलूं आगे? मैंने कहा मैडम कोई और होगा, लेकिन मन में मैं सोचने लगा कि तू चीजें बना सकता है, लोग तो तैयार है, लोगों को भ्रम होगा। आप फाइल लेके जाएंगे ना, हाँ आप मिले थे वही, हाँ मैं वही, साइन कर देगा, आपको पता ही नहीं होगा। तो ऐसे कैसे होगा? आप बोलिए, परमेश्वर सृष्टि करेगा। हालेलुया। आपको सही सही बोलना, क्या बोलना है? मैं बड़े काम करूंगा। नमक नहीं करके बैठे मत रहना, उठ के तैयार होना, आज कुछ होने वाला है। और सच में आगे प्रभु आ रहे होंगे। अब्राहम जैसे विश्वास से चल रहा था ना, उधर विश्वास से भेड़ आ रही थी। वो बोल रहा था बेटा, बेटा बोला पापा भेड़ कहाँ से होगी? अब्राहम बोला बेटा परमेश्वर उपाय करेगा। जैसे एक कदम बोला तो पहाड़ के हालेलुया। यार लोग ऐसे सोच रहे, हो सकता है लोगों को सपने में आएगा, अपना काम आएगा, वो आगे आके कर देगा। आप बोलिए, सही बोलना है, मैं बोलूंगा काम परमेश्वर करेगा। बीमार है, आपको लक्षण दिखाई दे रहे, इलाज करवा रहा हूं लेकिन फिर भी बीमारी तो जा ही नहीं रही है। इतने कितने लोग बोलते हैं, मतलब डॉक्टर क्या बोलता है? रिपोर्ट देखता है। क्या देखता है? रिपोर्ट का मतलब क्या है? निशान है। क्या है? या कैसे समझाऊं मैं आपको? आपको उदयपुर जाना है तो रेलवे स्टेशन जाके आप देखोगे एक बोर्ड लगा होगा और वहां पे क्या लिखा होगा? यह उदयपुर 100 किलोमीटर दूर है। वो उदयपुर का बोर्ड है, पर वो उदयपुर नहीं है। उदयपुर है क्या? वो बोर्ड है, वो 100 किलोमीटर आप जाओगे तब उदयपुर आएगा। तो वैसे ये जो बीमारी है ना, ये जो आपको शायद मतलब निशान दिख रहा है, ये बीमारी का प्रमाण नहीं है ना। बीमारी हो गई करके आपको नहीं, ये तो निशान है। निशान पे आप विश्वास नहीं करो। हालेलुया। और आपको बोलना है ना, मैं चंगा हूँ। हाँ बोलो मेरे साथ, मैं चंगा हूँ, मैं आशीषित हूँ, मैं हो चुका हूँ, सब कुछ मिल चुका है। उठना है और इस्तेमाल करना है, आपको यूज करना। ठीक है। हम अरे यार ये नहीं हो गया, कुड़कुड़ाने वाले ज्यादा है, हम कुड़कुड़ाते, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, एक भी नहीं होगा आपका। आप बोलिए, सही सही बोलिए। ये प्रदर्शन पढ़ सकते हैं? जल्दी मुझे फिनिश भी करना है। हाँ, नया बल प्राप्त वे उकाबों के समान होंगे, वे दौड़ेंगे, श्रमिक नहीं होंगे, चलेंगे और नहीं। हालेलुया। कोई भी काम होता है ना, किसी को बोलता हूँ लोग थोड़ा आराम करो यार। हाँ हम लोग आज नई ताकत है, कल सुबह फिर नई ताकत है। आप जब परमेश्वर की संतान हैं, सभी काम आप कर सकते हैं। लेकिन एक जब मैं कौवा देखा आपने? हाँ कितनों ने कौवे देखे?
सपने देखे नहीं देखे उसको दिखा देना कि उसको कौवा ही नहीं, उनका तो बहुत इम्पॉसिबल चीज है। कौवे काव काव करते, लड़ाइयाँ लड़ते हैं, बहुत ऊपर उड़ने की कोशिश, उनका सिस्टम अलग है। लेकिन उकाब पक्षी का ये आ गया है, शायद मुझे तो पता नहीं, यही है पिक्चर आगे दिखता है ना, ये उकाब है। एक बार कौवे और उकाब की लड़ाई हो गई। उकाब तो हमेशा कई बार झूठ में नहीं रहता है, अकेला रहता है। अकेला मतलब उसके ऐसा अधिकार है कि अकेला ही खुश रहता है। कौवे आप देखोगे तो पूरे झुंड के झुंड रहते हैं। कौवा अकेला बहुत कम होगा, काले कौवे सारे बहुत इकट्ठे रहते हैं। काले कौवे क्या करते हैं, काव काव करके लड़ाई करते हैं, खुद लड़ाई करेंगे, उसको भी लड़ाई करेंगे। तो इनकी लड़ाई हुई तो ये तो चाहता तो 2-3 को यूं ही पकड़ के लेके उड़ सकता था, लेकिन इसने कहा कि नहीं, मेरा जन्म किसी और काम के लिए हुआ है, इन लड़ाइयों के लिए नहीं। हाँ, हालेलुया। इनकी हुई, मतलब एक दूसरे की लड़ाई हुई तो वो उनको बोले बिना उड़ना चालू किया। हाँ, उड़ता है ऐसा उड़ता है, पंख भी नहीं हिलाता है। हाँ, तो बहुत ऊपर तो कौवे कोशिश किया, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, बहुत ऊंचाई पे जाने लगे तो ऑक्सीजन कम होती है और कौवे हाँफने लगे, या वापस आना पड़ेगा, हम मर जाएंगे। और वो उड़ता गया और जितना ऊपर उड़ा तो ज्यादा पंख भी नहीं मर रहा है, यूं कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि तैर रहा है, उसका आनंद ले रहा है। कौवे बोले यार इससे लड़ना तो भारी पड़ गया, इसकी नकल करना भी, हम तो सोचा था कि उड़ को इसको ले लेंगे, पर इसकी उड़ान, ये जो पक्षी है बहुत ऊंचाइयों पे रहने वाला है। हालेलुया। आपकी तुलना कौवे से नहीं की, किससे की है? उकाब से। उकाब जो पक्षी होता है ना, इसकी बहुत सारी विशेषता, मैं इसके ऊपर नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बाइबल कहती है तुम उकाबों के समान उड़ोगे। हर क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में हो, पारिवारिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में आपका ऐसा। अब कभी कभी क्या हमारी संगति गलत होती है। मोर देखा आपने? मोर देखा? हाथ ही नहीं उठाते हो, देखा ही नहीं है। हालेलुया। डांटता नहीं, और डांटना भी पड़ता है यार, सुनते ही नहीं तो डांटना ही पड़ेगा। एक बार मैं इधर एक गांव में प्रार्थना करने के लिए गया, तो उस घर पे बहुत सारे मुर्गे पाले हुए। मुर्गे तो देखे ना, बहुत सारे मुर्गे, बड़े बड़े मुर्गे, और उनके बीच में बड़े बड़े मोर भी। हाँ, पर मुझे पता नहीं कि उनकी सारी पूंछ भी वो तोड़ डाली थी मुर्गों ने लड़ाई करके, क्योंकि वो मोर था और मुर्गों में रहेगा तो वो तो खत्म नहीं कर देंगे। वो होगा कि नहीं होगा? यदि मोर डांस करेगा तो मुर्गा बोला क्या डांस करता है, सारे पंख उधर दिए उसके, और पूरे वो मुर्गों के जैसे हो गए। होता नहीं, क्योंकि आपको पता है कि आप राजा का बेटा है तो आप भिखारियों के बीच में नहीं रहोगे, वो भिखारी बना देंगे आपको। रीजन है कि वो बना देंगे आपको, संगति मैटर करती है। हालेलुया। तो कई चीजें ऐसी रहती है, मतलब संगति भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तो वो पूरे मोर थे, वो मुर्गे बन गए, मुर्गे जैसे। मैंने कहा यार आपके तो बहुत बड़े बड़े मुर्गे, बोले वो क्या वैसा के मुर्गे नहीं, ये मोर है। बोले यार मोर तो राष्ट्र पक्षी है, इसको पता ही नहीं है कि मैं कौन हूँ, और मुर्गों में मेरी जिंदगी खराब कर दी। और उसको पता ही नहीं। पर कई चीज ऐसी होती है आपको ऐसा कहते हैं। एक मैं कहानी पढ़ रहा था, इसका ये भी अंडे ही देते तो बच्चे देते। अंडे बोलूं तुम बोलो बच्चे देते तो फिर मेरा गड़बड़ हो जाएगा। कोई बात नहीं, जो भी देता है, लेकिन मैं है तो इसका अंडा होगा, मान किसी आदमी ने उसमें रख दिया, किसमें? मुर्गी के अंडों में। समझ पा रहे हो? उसने सोचा यार चिल मेरे घर पे पालता तो बड़ा ला के रहेगा तो वो रहेगा नहीं, वो रहेगा क्या? वो रहेगा नहीं। उसने इसका अंडा खोजा होगा और अपने अंडों में मुर्गी के अंडे रख दिए। मुर्गी ने अंडे फोड़े और मुर्गी के बच्चे हुए, वैसा इसका भी सब साथ साथ कूदने लगे, भागने लगे, इधर उधर दौड़ने लगे। और उसके अंदर तो उकाब का जो बच्चा था उसके ब्लड में था कि मैं कौन हूँ, उकाब। तो उसके ख्याल ऐसे रहते हैं, बातें ऐसी रहती है। लेकिन हमारी संगति मुर्गी के समान दबा देती है, दबा भी देती है ना संगति ऐसी। तो वो मन मन में कभी कभी ऊपर देखता है पक्षी, उकाब का छोटा बच्चा, और मुर्गी वाले बच्चों को बोलता यार वो जो ऊपर उड़ रहा है उसके समान हम उड़ सकते हैं क्या? तो मुर्गी वाले बच्चे क्या बोले, संभव ही नहीं है, हमारे बाप दादा में से कोई भी बात नहीं है। यही बोला। हमारे जहां तक पूर्वजों की इतिहास है कि हमारे में से कोई भी उस तक गया। और उस जो उकाब का बच्चा था वो बोलता है यार
कोशिश करे तो हो तो सकता होगा, लेकिन सब संगति बंद कर दो, सब बंद कर, वो जिंदगी भर उकाब होके भी मुर्गी बन के रहो, वो लास्ट में मार के खा गए। इसको मार नहीं सकते आप आसानी से। हालेलुया। तो कई बार संगति भी बहुत मैटर करती है। आप जहाँ रहते हैं वो वातावरण में, कई बार मेरे ऑफिस में अकेला क्यों रहता, मैं जानता हूँ शेर हमेशा अकेला रहता है। हालेलुया। लोग बोलते हैं तुम बोर नहीं होते कि 24 घंटे, 24 के 25 घंटे भी मुझे आनंद रहता है। शुरू मेरा ऐसा नहीं था, शुरू में मैं बहुत भागे था, मतलब घर से निकल जाता, सारे दोस्तों मिलकर पूरा दिन पंचायत करते थे, लेकिन मेरे जीवन में ऐसे टर्निंग पॉइंट आए, और जब मैं परमेश्वर के पास आया तो मैं समझा कि दुनिया की दोस्ती 1-2 दिन की है, हमेशा के लिए कौन है, और फिर लोगों के साथ समय बिताता गया। आज ऐसा आप मुझे 12 महीने अकेला छोड़ दो, मैं बहुत अच्छे से रह सकता हूँ, मतलब है बढ़िया से खाना खा सकता हूँ, अकेले के लिए कोई टेंशन है क्या, हर दिन होटल में जा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन पब्लिक के लिए दिक्कत रहती है। तो वो चीजें होती है, कई बार संगति आपको ऐसा लगे तो आप अलग रहना है, आप प्रभु में टाइम बिताएं। अलग मतलब ये नहीं कह रहा हूँ जंगल में चले जाओ, जंगल में मत जाना। कह रहे थे, बोले यार चर्च में बोल रहे थे जंगल में, इसलिए मैं जंगल में जा रही, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, आप थोड़ा सा मिसयूज ना करें। हालेलुया। मैं उकाबों के समान उड़ूंगा, कौवे मेरे पीछे पड़ेंगे, 100% पड़ेंगे। उकाब को देख के कौवे पीछे न पड़े, ऐसा नहीं होता है। इतना बड़ा पक्षी है, इसकी भी लड़ाइयाँ होती है, आपके मेरे बहुत परेशान करने वाले, परेशान करेंगे लोग आपको, लेकिन आपको डरने की जरूरत। एक और पता से पढ़ दो मैं, यिर्मयाह की किताब, एक काम, जल्दी जल्दी, टाइम ज्यादा भागता जा रहा है। यिर्मयाह 1:19। लोग कहते हैं लोग लड़ाई करेंगे, ये तो 100%, क्योंकि आप चलेंगे लोग आपका विरोध करेंगे। और इजराइलियों की खासियत क्या मालूम है, हमेशा अपने लीडर का विरोध किया इजराइलियों ने, हमेशा। उत्पत्ति से लगा करके प्रकाशित वाक्य आप देखोगे, हमेशा लीडर का विरोध करते हैं, बुराई करना। लोग आपकी थाली में खाएंगे, उसी में छेद करेंगे, होता है कि नहीं होता है? हालेलुया। फिर भी आपको साथ में रखना पड़ेगा, आप उनको निकाल नहीं सकते, आप उनको कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए संडे पड़ा, आपके भाई भी आपके विरोध में हो सकते हैं, लोग लड़ेंगे, तो लड़ाइयों से आप डरे नहीं। वे तुझसे लड़ेंगे तो सही, पर तुझ पर प्रबल नहीं। हालेलुया। वो आएंगे, वो लड़ाइयां करेंगे, आपके विरुद्ध में खड़े हो जाएंगे, और वो तुझ पर प्रबल। आपको ये बोलना है जब लड़ाइयां हो ना, प्रार्थना के रूम में, प्रभु वचन ये कहता है मैं तेरी संतान हूँ, मैं संसार पर जय प्राप्त करूंगा, ये मुझ पर प्रबल नहीं होंगे। आप जैसे बोलोगे ना, उनके घुटने ढीले पड़ने लगेंगे, है ना, उनके अंदर डर समाएगा और परमेश्वर काम करेगा। तो वो लड़ाइयों से कभी डरना मत। कि लोग बोलते हैं मेरे को लोग परेशान कर रहे हैं, परेशान करेंगे। यीशु मसीह ने कहा, उन्होंने मेरे को परेशान किया था, तुमको भी परेशान, लेकिन वो हारेंगे, है ना, वो जीत नहीं सकते। यीशु मसीह ने कहा, वे तुझसे लड़ेंगे तो सही, पर तुझ पर प्रबल, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ। एक और पद, आखिरी पद फिनिश करेंगे। यिर्मयाह 15:19 से 20 पद, बहुत सुंदर पद है। उन्नीस है, 19 नहीं है, कोई बात नहीं, 20 पढ़ लेंगे, क्या है? हाँ 19। यह सुनकर यहोवा ने कहा, यदि तू फिरे और मैं फिर से तुझे अपने सामने खड़ा करूंगा, और यदि तू अनमोल को कहे और निकम्मे को न कहे, तो तू मेरे मुख के समान है। मुख, परमेश्वर का मुख मतलब परमेश्वर बोलता है और होता है, आप भी बोलोगे और होगा। उसने कहा तू मेरे मुख के समान होगा। वे लोग तेरी ओर फिरेंगे, पर तू उनकी ओर ना फिरना। आपका ऐसा स्टैंड होने पाए। छोटे छोटे बातों में बिक मत जाओ। लोग बोलते मैं 1 लाख रुपए दे दूंगा, अपना वो ऐसा आपने दाल रोटी के लिए अपना पहले लोटे का पद बेच दिया, ऐसे आपको बेचना नहीं है।
आपको खड़ा रहना है। बाइबल क्या कहते हैं? आने दीजिए उसको ना, उसको बना के रखिए, अभी बोल रहा हूँ। तू मेरे मुख के समान होगा, वे लोग तेरी ओर फिरेंगे पर तू उनकी ओर न फिरना। क्यों? तू परमेश्वर का बेटा है। आपकी हार परमेश्वर की बेइज्जती है, तो आप खड़े रहना, परमेश्वर सिद्ध करेगा कि वो कितना महान परमेश्वर है। 20 पर 20 मैं तुझको उन लोगों के सामने पीतल की दृढ़ स्तर बनाऊंगा, वे तुझसे लड़ेंगे परंतु तुझ पर प्रबल न होंगे। हालेलुया। कोई भी शैतान तेरे ऊपर और मेरे ऊपर प्रबल नहीं हो सकता है। आपको ये विश्वास करना होगा, बोलना होगा, अपने मुंह से आप वर्ड निकालेंगे और ये आपके जीवन में परमेश्वर पूरा करेगा। मत्ती 16 का 18 आखिरी पद पढ़ के प्रार्थना। मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू क्या है? पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। हालेलुया। आइए खड़े हो जाए और प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। अपने हाथों को उठा के आज प्रेम करनी है आपको कि परमेश्वर नहीं करेगा, अब आपको करना होगा। यरीहो की दीवारें जब नहीं गिर रही थी तो उन्होंने जय जयकार किया था। जो मनुष्य गिरा नहीं सकते थे वो दीवारें गिरी थी। आपके सामने कोई भी यरीहो की दीवार क्यों ना हो, आज यीशु के सामर्थ्य नाम से जमीन के अंदर धंसने पाए। आप प्रार्थना करिए, अपने मुंह से विश्वास से प्रार्थना करें। हालेलुया। ऐसी हर बीमारी जो मेरे ऊपर प्रबल है आज निष्क्रिय होने पाए, डिस्ट्रॉय होने पाए, जल के राख होने पाए, हर युक्ति राख होने पाए, हर शैतान राख होने पाए। इन द नेम ऑफ जीसस। तूने कहा तू करेगा प्रभु, मैं अथॉरिटी तूने दी है, उस अथॉरिटी से इन बीमारियों को बोलता हूँ, उखड़ो और बाहर हो जाओ। हर मेरे विरोध में उठने वाली युक्ति और शक्ति तहस नहस होने पाए। मैं आपको बोलूं, आप अधिकार के साथ बोलेंगे ना, ऐसा होता हुआ देखेंगे आप। यीशु मसीह ने उस पेड़ को कहा आज से तुझ में कभी फल न लगने पाए, और बाइबल कहती है वो जड़ से सूख गया था। हर शैतान बीमारियां जड़ से सूखने पाए, ऐसी युक्तियां जड़ से खत्म होने पाए, शैतानिक बातें जड़ से फिनिश होने पाए। मेरे साथ आप आपके घर में वो कह दिया कि बस तू तो बाहर जाएगा, उसको कि मुझ पर प्रबल नहीं हो सकता। ए बीमारी तू मुझ पर प्रबल नहीं हो सकती, ऐ लोगों तू मुझ पर प्रबल नहीं हो सकते, मैं अकेला काफी हूँ। आप बोलिए अपने मुंह से, मैं एलोन काफी हूँ। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। एक उका पक्षी हजारों कौओं से डरता नहीं है वो, और लड़ता भी नहीं है वो नहीं लड़ा। हालेलुया। आप प्रभु की ओर देखें, यहोवा की बाट जोते रहे, चमत्कार होंगे, बड़े काम होंगे, अद्भुत काम होंगे, सामर्थ्य काम होंगे, बड़ी योजना प्रभु पूरी करेगा। हर शैतान मेरे ऊपर प्रबल नहीं होगा, हर बीमारी मुझ पर प्रबल नहीं होगी, हर शैतान मुझ पर प्रबल नहीं होगा, कोई भी मुझ पर प्रबल नहीं होगा। सब अगले प्रार्थना कीजिए। बीमारी है तो आप बीमारी के ऊपर हाथ रख के बोले, एक बीमारी तो मुझ पर प्रबल नहीं हो सकती। ये प्रार्थना मत करो कि प्रभु दया कर, ये कहो बाहर हो जा, तू आउट होने पाए। अधिकार के साथ आप बोलो, जहां भी जाओ हाथ रख के बोलो, ए बीमारी लीव कर, तूने मेरी शांति खत्म कर दी है, बाहर हो जा। आप ऐसा बोलेंगे और विश्वास करेंगे तो वो बीमारी आपको छोड़ के चलेगी। धन्यवाद। अगले 2 मिनट में चाहता हूँ मीटिंग आप इसको इस्तेमाल करें। बुरे बुरे सपने आते हैं, उठ के बोलो रात में, ऐ सपने देने वाली शैतानी का आत्मा बाहर हो जाए। बुरी बुरी बातें आपको डराती है, उसको बाहर करो।
हाथों को उठा के अगले 2 मिनट आप बोलो हालेलुया, हालेलुया। सभी बोलिए, प्रार्थना करिए, अपने बारे में बोलिए, मैं बड़ा काम करूंगा, मेरे जीवन में बड़े काम लिखे हैं, मेरी जिंदगी में कौवों की जिंदगी है, मैं कौवों की जिंदगी से संतुष्ट नहीं हूँ परमेश्वर, इनकी संगति छोड़ता हूँ परमेश्वर। कौवे का मतलब बुराई करना, एक दूसरे की बुराई करना, एक दूसरे के विरोध में बोलना, आप कहो न कहो ये कौवों की संगति है। हालेलुया। आपको परमेश्वर काम के समान देख रहा है, आप अपना टाइम मुर्गियों के बीच में वेस्ट नहीं करें। यू आर ईगल है, ईगल, आप ईगल है, आपकी ऊंची पहुंच है, आप बड़ा काम करोगे दुनिया में, आपका नाम फेमस करेगा परमेश्वर। आप बड़े कामों के लिए पैदा हुए हैं, जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है संसार पर जय प्राप्त, जो प्रभु से उत्पन्न हुआ है जय प्राप्त करेगा। wherever जहां भी आप जाएंगे आप आशीषित होंगे। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, ये लोग आशीषित, इनके जीवन में परमेश्वर बड़े काम कर रहा है। ये परमेश्वर की संतान है तो ये संतान के समान चलने पाए, ये कहने पाए मेरा परमेश्वर पिता परमेश्वर है, मेरा पिता राजा है, मैं उसका बेटा राजकुमार हूँ या राजकुमारी हूँ। आप जब चलेंगे तो लोग खड़े हो जाएंगे, आप राजा की संतान है, आप इस पृथ्वी के ऊपर राज्य करने के लिए हैं। हालेलुया। राजा पिताजी धन्यवाद, हमारी बुलाहट के लिए धन्यवाद, जो आपने जो बातें आपने की है पिता, आपका मैं धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जीसस। हालेलुया। पिताजी मैं उठावों के समान दौड़ूंगा, आज कुछ नया किया है कल उससे बड़ा करूंगा, मेरी बुलाहट उठावों की है, विश्वास करें। हालेलुया। राजा हर एक डिप्रेशन इनका जाता रहे बेटा, डिप्रेशन के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ परमेश्वर, कमांड करता हूँ बेटा, जिस भाई बहन के ऊपर डिप्रेस है लीव करे इनको, इनकी कोई परेशानियां लीव करे इनको, जय यीशु के नाम से ऐसे शैतानों लीव कर दो, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। मैं परमेश्वर का संतान बेटा होके एक अधिकार में बोलता हूँ, मैंने इनको इनके अधिकार के बारे में बताया है। ये शेर है परमेश्वर, जंगल इनसे डरेगा परमेश्वर, ये राज्य करेंगे पिताजी, आशीषित होंगे प्रभु जी, बड़े कामों को देखेंगे पिता, डिवाइन हेल्पर्स देखने पाए, डिवाइन रास्ते खोलने पाए पिताजी। लाबाशाका सुपर नेचुरल कार्य होने पाए, जो इनके बाप दादाओं ने नहीं देखे, इनसे बड़े काम ये करने पाए इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। सभी प्रेयर करो। हालेलुया। बोलो लोगो शाका लाबाशाका लाबाशाका। आपको लगता है मेरे अधिकार में कमी है, मैं कुछ करता हूं लेकिन हो नहीं पाता है, आपके कष्ट को साइड करेगा परमेश्वर, चला के राख कर देगा परमेश्वर, आपको नया ताकत देगा, नई ऊर्जा देगा, वो सब कुछ नया करेगा वो। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपके नाम को महिमा मिले, आपको प्रशंसा मिले। मेरा काम है मैं तेरी प्रशंसा करूं पिता, और दुनिया को बताऊं कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मेरा परमेश्वर महान है, और परमेश्वर ने मुझे ये काम करने के लिए भेजा है। मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है, कोई मुझ पर प्रबल नहीं हो सकता है, अधोलोक की कुर्सियां मुझ पर प्रबल नहीं हो सकती है। इन द नेम ऑफ जीसस। यदि लोग मुझसे लड़ते हैं मैं उनसे डरता नहीं परमेश्वर, क्योंकि तूने कहा वो लड़ेंगे तो सही पर तुझ पर प्रबल नहीं होंगे। हाथों को उठाओ और प्रेयर करो, अगले 2 मिनट प्रेयर करो। शैतान भागेंगे, मैं कह रहा हूँ। आप जिधर भी जाओगे लोग आपका सम्मान करेंगे, लोग उठ खड़े होंगे, आप हैरान होंगे,
लोगों को कहो आप क्यों उठ खड़े, वो बोले मैं आपको जानता हूँ, आप कहोगे मैं आपको नहीं जानता हूँ। पहला प्रेयर कीजिए आप, जितने संघर्ष है ना परमेश्वर संघर्ष फिनिश करेगा, फिनिश करेगा इस संघर्ष। आप उड़ने लगोगे, उखाबों के समान तेरी बुलाहट है, उखाबों के समान तू उड़ेगा। तेरे काम सफल होंगे, तेरी सफलता घुटनों में आ जाएगी, बड़े बड़े काम संभव हो जाएंगे, इम्पॉसिबल पॉसिबल होगा। जो सपने देखते तू सच में जिएगा। होली स्पिरिट आप कार्य करने पाए, इनके सपने पूरे होने पाए, ये शर्मिंदा ना होने पाए, बड़े काम देखने पाए, सामर्थ्य काम देखने पाए। In the name of Jesus, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। प्रेयर कीजिए, प्रेयर का माहौल चाहिए मुझे बातें करने वाले नहीं, प्रेयर करने वाले चाहिए, मुझे विश्वास करने वाले चाहिए, मुझे लड़ने वाले, विश्वास से लड़ने वाले चाहिए। फायर प्रार्थना कीजिए आप, और वो चीजें आपकी है। आग लगा परमेश्वर, फायर ऑन द परमेश्वर, मिरेकल्स कर परमेश्वर, अंधे दौड़ने पाए, अंधे देखने पाए परमेश्वर, लंगड़े चले परमेश्वर, मुर्दे जिलाए जाए परमेश्वर। सब प्रार्थना कीजिए, होली स्पिरिट आप कार्य कीजिए, पवित्र आत्मा आप कब्जा कीजिए लोगों के ऊपर, एक लाइफ को स्पर्श कीजिए बेटा, गंदे स्पिरिट इनको लीड करने पाए, अधिकार इनकी लाइफ के ऊपर ट्रांसफर होने पाए। होली स्पिरिट आप कार्य कीजिए, पवित्र आत्मा तुझ में पाए जाए, ये लोग आपका मसा होने पाए इनकी लाइफ के ऊपर परमेश्वर। जब ये घुटने टेके तो पूरा शैतान जगत भागने पाए। सभी प्रार्थना का माहौल रखिए, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, सभी चीजें पॉसिबल है। लौट गया, लौट गया तू हजारों तुझसे गिरना तुझसे गिरना तू हजारों
पिता परमेश्वर प्रभु, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु, वो अधिकार तूने अपने बेटों को दिया है पिता। इस पिता तेरे बच्चों को तू अधिकार देता है पिता परमेश्वर। हम पिता परमेश्वर धन्यवादी हैं प्रभु, तेरे उपकार हैं, तेरा अनुग्रह है पिता कि तूने हमें अपनी संतान बनाया है प्रभु। और पिता परमेश्वर प्रभु बहुत ऐतिहासिक से दी है पिता, वो अधिकार दिया, वो राज्य दिया है पिता कि हम इस पृथ्वी पर राज्य करें पिता। तो पिता परमेश्वर हमारा जीवन प्रभु तेरे लिए जिए पिता। इस पिता परमेश्वर प्रभु प्रभु के पीछे हम न पड़े पिता, हमारे विरोधियों के ऊपर हम मन न लगाए पिता, लेकिन हमारा मन प्रभु जो हमारा पिता है प्रभु, जिसके समान हमें जीवन जीना है पिता, उसके ऊपर हमारा मन और ध्यान लगा है पिता परमेश्वर। ताकि तेरी योजनाएं जो तू अपने संतान के लिए रखता है वो योजनाएं पूरी हो पिता। इस पिता हम अधिकार में जिए पिता परमेश्वर और शासन करे पिता परमेश्वर प्रभु। हम अधिकारों को इस्तेमाल करें पिता परमेश्वर, शैतान के गढ़ ढाए जाए पिता परमेश्वर, शैतान की युक्तियां निष्फल हो प्रभु। धन्यवाद पिता परमेश्वर आज के वचन के लिए प्रभु। इस पिता परमेश्वर ये वचन मेरे लिए है पिता परमेश्वर, जो तूने मुझे दिया है। हर एक जन प्रार्थना करें और इस वचन में अपना जीवन समर्पित करें। इस पिता परमेश्वर प्रभु इस वचन में हमारा जीवन बन जाए, इस वचन में हमारी सांस हो जाए, वो वचन हमारे हृदय के देह के कंगों में उतर आए प्रभु, ताकि तेरी सामर्थ हमारे जीवनों पर प्रभु प्रभावित हो, सामर्थ्य बने पिता परमेश्वर प्रभु। हर एक भाई बहनों को पिता अपने वचन के द्वारा आशीषित किया है, हमें ब्लेस किया है प्रभु। ये खजाना है पिता हमारे लिए आनंद का कुंड है पिता परमेश्वर प्रभु। यस पिता ये बल और सामर्थ्य है हमारे लिए प्रभु, जो तूने दे दी है। चंगाई छुटकारे हैं प्रभु इस दिन में पिता। हर एक भाइयों को आशीषित किया, बहनों